गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने इंटीग्रेशन पे 5वां लेक्चर देखेंगे। हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ रहे थे, सीख रहे थे। हम लोग समझे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग वहीं लगाते हैं जहां पर हमें जिस भी फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, टी मानेंगे, उसका डिफरेंशिएशन हमें दिख जाए। तो शुरुआत में 1-2 लेक्चर में तो डायरेक्ट हमें डिफरेंशिएशन दिख जाता था। जो भी फंक्शन को हम लोग एज्यूम करते थे, टी मानते थे, जेड मानते थे, उसका उसी इंटीग्रेशन में हमें डिफरेंशिएशन भी दिख जाता था। लेकिन अब हम लोग कुछ ऐसा सवाल लेंगे जिसमें हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं दिखेगा, हमें कुछ रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो उसी चीज़ को आज हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक सवाल लिए, हमें इंटीग्रेट करना है सेक पे पावर 4x dx बटे में अंडर रूट ऑफ 10x। मतलब अब हमें डायरेक्ट यहाँ पर नहीं दिखेगा डिफरेंशिएशन, हमें कुछ रीअरेंजमेंट करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो अगर हम लोग ऊपर वाले को शुरू में अगर मानने की कोशिश करें, जैसे सेक x को अगर हम लोग t माने या z माने, तो हम लोग जानते हैं सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा। तो यहाँ ऊपर में टेन थीटा वाला टर्म तो नहीं आ रहा है, रूट में 10 आ रहा है। तो इसका मतलब सेक को अगर हम लोग एज्यूम करते हैं तो हमारा मानना उतना सटीक नहीं होगा। तो एक बार 10 को मान के देखते हैं। 10 को अगर हम लोग मानते हैं z या t 10x को, तो डायरेक्ट हमें सेक स्क्वायर x dx मिल सकता है। लेकिन ऊपर में तो सेक पावर 4 है, तो क्या 10 को मानना सही रहेगा? तो देखते हैं। यहां पर थोड़ा सा अगर हम लोग रीअरेंजमेंट कर लें, थोड़ा सा चेंजिंग करें, तो हमारा सवाल बन सकता है। तो इसी चीज को हम लोग अगर थोड़ा सा अरेंज करके लिख दें, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। सेक पावर 4 था तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, एक्स पावर 4 को लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिए हम, यहाँ हमारा 10x जैसा था वैसा ही है। तो ये हमारा थोड़ा सा अरेंज करके, क्योंकि हम लोग अगर 10x को कुछ मानते हैं तो हमें डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स दिखता है। 10x को अगर हम लोग डायरेक्ट 10x को t माने या z माने तो हमें सेक स्क्वायर एक्स dx डिफरेंशिएशन उसका दिखता है। इसलिए हम लोग पावर 4 को थोड़ा सा तोड़ के लिख दिए। सेक को मानने का तो यहाँ कोई फायदा ही नहीं होगा। सेक को मानेंगे तो सेक थीटा टेन थीटा हमारा आएगा डिफरेंशिएशन। तो यहाँ तो 10 वाला टर्म तो रूट में है, नीचे में है, तो सेक को मानने से कोई फायदा नहीं होगा। तो नीचे में हम लोग 10x को मान लेंगे। 10x को अगर t या z मानेंगे तो ऊपर में सेक स्क्वायर dx हमें मिलेगा। तो इसलिए हम लोग फंक्शन को थोड़ा सा ब्रेक करके तोड़ के लिख लिए। अब इस सेक स्क्वायर को हम लोग कर सकते हैं ना, सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। एक को लिख लेते हैं, बाकी एक को वैसे ही छोड़ देते हैं। आप लोग बोलिएगा सर एक को लिखे, एक को क्यों छोड़ दिए? क्योंकि हम लोग जब इसको z मानेंगे तो हमें डायरेक्ट एक डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx, तो एक तो मिल जाएगा, लेकिन एक तो बच जाएगा ना, इसलिए उसको हम लोग मान लिए। या चलिए इसको बाद में मानेंगे, अगर ऐसी बात है तो इसको हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो हमें एक ही मिलेगा ना। जैसे 10x को मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा, एक तो मिलेगा, एक तो बच जाएगा, इसलिए उसको हम लोग को बाद में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए इस चीज़ को बाद में करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग z मान लेते हैं 10 थीटा को, 10x को। तो जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो dz बराबर सेक स्क्वायर एक्स dx हो गया हमारा। तो कुछ नहीं है, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स dx के बदले हम लोग dz पुट कर देंगे। इसको एक को यहाँ पे एक जो है सेक स्क्वायर dx, उसके बदले हम लोग dz पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग आके वापस यहाँ से शुरू करते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स। एक तो बच गया, वही बोल रहे थे, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इसके बदले dz लिख दिए। और नीचे में हमारा 10x को z माने थे तो अंडर रूट ऑफ z हो गया। तो एक तो हमारा सेक स्क्वायर एक्स बच गया। तो इसको हम लोग अब हम लोग वापस इधर लिख रहे हैं। तो हम लोग जैसे जैसे जहाँ जहाँ लिख रहे हैं वैसे आप लोग भी इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ लिखे थे, उसके बाद हम लोग इधर से चल रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे i बराबर सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू ये तो dz हमको मिल गया था, और बटे में रूट z था ही, और 1 प्लस 10x को हम लोग z माने थे, यानी कि 1 प्लस z स्क्वायर बटे में रूट z dz। यहाँ तक हमारा सॉल्व होकर के आ गया। अब तो सवाल एकदम ईजी है, यहाँ से तो आप लोग बिल्कुल बना दीजिएगा। कुछ नहीं किए, सेक को तोड़ के लिख दिए। यहाँ पे जो सेक था सेक पावर 4 सेक स्क्वायर लिख दिए, नीचे में जैसा था वैसा छोड़ दिए। 10x को हम लोग z मान लिए, तो dz बराबर सेक स्क्वायर एक्स dx,
तो एक सेक स्क्वायर dx के बदले हमें dz मिल गया, एक बच गया था सेक स्क्वायर x, और नीचे में tan x को z माने थे तो रूट z हो गया था। अब यहाँ सेक स्क्वायर x है, हम लोग को तो टोटल z में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये हम लोग x को z माने, tan x को z माने, तो यानी कि अब हमें टोटल फंक्शन को z के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक तो हमारा x के टर्म में भी है ही, तो इसको सेक स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर x, और tan x को z माने थे तो 1 + z स्क्वायर। इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, अभी देखिएगा, रूट z है 1/√z, तो z पे पावर -½ प्लस z पे पावर 2 और z पे पावर ½ नीचे, तो ऊपर जाएगा तो z पे पावर 3/2 dz। यहाँ तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, 1/√z है तो 1/√z मतलब 1/z पे पावर ½ z पे पावर ½ ऊपर जाएगा तो z पे पावर -½ 2 ऊपर है, z पे पावर ½ नीचे है, तो ऊपर जाएगा, ऊपर 2 है नीचे में ½ है, तो 2 - 1/2 तो 3/2 हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग खुद कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल z के टर्म में आया। अब तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, यहाँ तो हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, x⁴n का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर जगह कम है तो अब हम लोग इधर रब करते हैं। इस चीज़ को सबसे पहले आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग इस चीज़ को यहाँ मिटाएंगे। तो आप लोग जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग भी समझ के नोट करते जाइएगा। उसके बाद हम लोग इधर लिख रहे हैं उसी चीज़ को। तो अब तो सिंपल है हमारा, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। z पे पावर -½ + 1 बटे में -½ + 1 ये हो गया, और इसका करेंगे z पे पावर 3/2 + 1 बटे में 3/2 + 1, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो 1/2 होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा 2 हो जाएगा, और z पे पावर -½ + 1 तो z पे पावर ½ हो जाएगा, और ये 3/2 + 1 यानी कि 5/2 ऊपर जब जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, और z पे पावर 3/2 + 1 यानी कि z पे पावर 5/2। एक कांस्टेंट हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। z को हम लोग क्या माने थे, tan x माने थे, तो बस 2 tan x रूट में प्लस 2/5 tan x पे पावर 5/2 प्लस एक कांस्टेंट, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग तोड़ के लिखे, जो था उसको लिख दिए यहाँ पर। इसको हम लोग tan x को z माने, tan x को z माने जैसे ही, तो इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x dx हमें मिल गया। एक सेक स्क्वायर x बच गया था जिसको हम लोग फिर से tan के टर्म में कन्वर्ट कर दिए। tan x को हम लोग z माने तो यहाँ वापस में कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ तक ही मेन हमारा सवाल था, बस इस चीज़ को मानने क्या माने यहाँ पे इसमें दिक्कत था, बाकी उसके बाद तो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप लोग नोट कीजिए, एक सवाल हम लोग और लेंगे, फिर से उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, e पे पावर cos स्क्वायर x हमें इंटीग्रेट करना है। e पे पावर cos स्क्वायर x इंटू साइन 2x dx, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। e टू द पावर cos स्क्वायर x है साइन 2x। इससे पहले वाले सवाल में एक चीज़ हम बताना भूल गए, तो उस चीज़ को यहाँ पे बताते हैं कि हमारा सवाल था, इससे पहले जो सवाल किए थे वो हमारा सवाल था सेक पे पावर 4x बटे में रूट tan x था। तो हम लोग tan x को वहाँ z माने थे। आप लोग एक बार रूट tan x को z मान के कोशिश कीजिएगा बनाने का, वहाँ से भी सवाल बनेगा, क्योंकि हम लोग को हर मेथड से बनाना है। ऐसा नहीं कि zx अभी हम यहाँ माने तो आप लोग भी एग्जाम हॉल में डायरेक्ट स्ट्राइक करेगा कि zx को tan x को हम लोग z माने थे, तो एग्जाम हॉल में ऐसा जरूरी नहीं है कि tan x को हमें
एक बार में स्ट्राइक कर जाएगा। तो हम लोग एक बार आप लोग घर में रूट 10x को z मान के सब्स्टिट्यूट करके एक बार कोशिश कीजिएगा बनाने का, देखिएगा आता है या नहीं आता है। तो मतलब हर ढंग से जितना भी चीज़ को हम लोग मान सकते हैं, हर चीज़ को मान के एक बार कोशिश करना है, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। e⁻cos² है इंटू sin 2x है। तो किसको आखिर हम लोग यहाँ पर माने? अगर sin 2x को अगर हम लोग मानते हैं z या t, तो क्या कुछ फायदा होगा? sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, लेकिन यहाँ तो एक्सपोनेंशियल वाला भी टर्म है, तो इसको मानने से कुछ हमें नहीं मिलेगा। अगर sin 2x को माने, अगर हम लोग z मान लें, तो उसका डिफरेंशिएशन cos 2x और एक 2 भी आएगा, तो यहाँ तो एक्सपोनेंशियल का टर्म है, तो यहाँ तो हमें मिलेगा नहीं। तो बचा एक cos²x, इसको मान के देखते हैं। cos²x को मानेंगे तो हो सकता है आ जाए। तो हम लोग करते हैं यहाँ पर लेट cos² बराबर t। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 cos t हो जाएगा, सॉरी 2 cos x, और cos x का माइनस साइन x चेन रूल से बराबर dt/dx। तो यहां से dt बराबर 2 sin x cos x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं sin 2x होता है, तो sin 2x dx। एक साइन माइनस आगे से आएगा तो इधर कर देते हैं। 2 cos x sin x, जिसके बदले हम लोग sin 2x, ये sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, माइनस एक बाहर था इधर ले आए, dx को रीअरेंज करके ये हमारा हो गया। तो देखिए जैसे cos² को हम लोग z माने या t माने, तो डायरेक्ट हमें डिफरेंशिएशन यहाँ पर दिख रहा है। तो बस सिंपल है सवाल हमारा। e⁻cos² को हम लोग क्या माने? t माने, और sin 2x dx के बदले हमें dt मिल गया, माइनस साइन बाहर था ले आए। तो e⁻t का डिफरेंशिएशन e⁻t ही होता है प्लस एक कांस्टेंट। e⁻t क्या है हमारा यहाँ पे? cos² है। e⁻t हमारा क्या है? cos² है प्लस c। बहुत छोटा सा सवाल था, आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं था, बस मानने की किसको मानेंगे? sin 2x को मानेंगे तो देखे कुछ आ नहीं रहा है। cos² को जैसे ही माने तो हमारा सवाल तुरंत, जैसे cos² को माने तो sin 2x हमें तुरंत यहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन दिख गया। तो बस कुछ नहीं था, e⁻cos² को t माने तो t लिख दिए, sin 2x dx के बदले माइनस dt, तो माइनस बाहर कर दिए। e⁻t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में e⁻t ही होता है, माइनस एक बाहर था, t हम लोग माने थे cos² को, cos² लिख दिए। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक बार आप लोग e⁻cos² को डायरेक्ट मानकर एक बार बनाने की कोशिश कीजिएगा। e⁻cos² को एक बार मानकर डायरेक्ट, जैसे इसको आप लोग का होमवर्क रहा कि आप लोग लेट z बराबर e⁻cos², ये टोटल को सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, फिर बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो ये आप लोग का होमवर्क हो गया कि जैसे हम लोग cos² को यहाँ t माने थे, आप लोग e⁻cos², इस टोटल को, क्योंकि इसको मानने से तो कोई फायदा है नहीं, तो चाहे तो इसको मानेंगे, उससे हमारा आंसर आ गया। चाहे e⁻cos², इसको डायरेक्ट हम लोग मानते हैं, तो e⁻cos² को अगर हम लोग डायरेक्ट z माने तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कि आंसर हमारा आता है या नहीं। क्योंकि हम लोग को एग्जाम में हर तरीके से सोचना है, अभी से हर तरीके से रेडी रहना है, ताकि एग्जाम में हमारा एक बार में स्ट्राइक करे वहाँ पर। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक समाप्त रहा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।